हल्लू एक गरीब किसान है। उसके घर में एक लड़की और उसकी पत्नी पायो थी। हल्को के पास खुद का खेत है। उसका गांव जंगल का किनारे है, इसलिए जब उसकी फसल पककर तैयार हो जाते, जानवरों खेत में आ जाते थे और उसके फसल को बर्बाद कर देते थे। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी खेत में रखवाली करनी होगी। मन तो करता है इस खेत को ऐसे ही बंजर रहने दे। किसान होकर तुम कैसी बातें करते हो? अगर तुम अपने फसल को नहीं बचाओगे तो जानवरों से कौन बचाएगा? पार्वती खाना परोसती है और तीनों लोग खाना खाते हैं। तभी हल्कू कंबल ओढ़कर खेत में चला जाता है। बाहर बहुत ठंड हो रही है। मैं तो इस खेत के चक्कर में ठंड से ही मर जाऊंगा, पर कोई समझने को तैयार ही नहीं है। हल्कू खेत में जाता है, पर उसे तुरंत नींद आने लगती है, इसलिए वह कंबल से लिपटकर एक कोने में सो जाता है। रात में जंगली जानवर उसके खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वह बेहोश होकर सोया रहता है। जब सुबह होने पर वह खेत का हालत दिखता है। सारे खेत का सत्यानाश कर दिया। साल भर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। हल्को अपने घर जाता है, जहां पर उसके पड़ोसी इंतजार कर रहा है। अरे हल्कू, कहाँ थे सुबह से? सुनो, आज मेरी बेटी का शादी है। रात को सभी लोग दावत पर आ जाना। ठीक है। दावत का नाम सुनकर हल्कू और उसका सारा परिवार खुश हो गया, क्योंकि आज उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। पिताजी, मेरे पास तो एक भी नए कपड़े नहीं हैं। मैं क्या पहनकर जाऊंगी शादी में? बेटी, हम तो केवल सिर्फ दावत में जा रहे हैं। हम कोई मेहमान थोड़ी है जो कि हम नए कपड़े पहनकर जाएंगे। शाम को समय हल्कू और उसका परिवार पड़ोसी के घर दावत में जाते हैं, जहां पर अनेक तरह के पकवान बनाए हुए हैं। देखिए पिताजी, बहुत सारी पनीर बनाई हुई है। क्यों नहीं बनाएंगे? पैसे वाले तो है। इनकी पास तो एक ही बेटा है। उसका उसकी शादी में खर्च नहीं करेंगे तब किसके शादी में करेंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज तो मैं 6 खाऊंगा रोटियां। आज सिर्फ तुम अच्छी अच्छी चीज खाना, जैसे कि हलावा, पनीर, पूरी, लड्डू, पेड़ा। रोटियां मत खाना, वह तो घर पर हमेशा बनती है। यह क्या कह रहे हो जी? अगर हम अच्छी अच्छी चीज खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि किस जन्म के भूखे हैं? जिसको जो सोचना है सोचे। हम दावत में तो इसीलिए आए हैं कि अच्छा खाना खा सके। बेटी, तुम मेरी बात सुनो। तुम खूब हलवा, पनीर खाओ। कल से तो फिर वही सूखी रोटी खानी है। हल्कू और उसका परिवार खूब सारे पेट भर के खाना खाते हैं। पिताजी, 2 साल पहले सुनीता दीदी के शादी में ऐसा खाना खाया था। उसे दिन के बाद आज मैं यह स्वादिष्ट खाना खा रही हूँ। तुम्हारे शादी में भी मैं इसी तरह ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। हाथ के उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या सचमुच में पिताजी, आप हमारे शादी में इतनी सारी पकवान बनाओगे? हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारा शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी। आखिर इकलौती बेटी हो तुम हमारी। हल्कू की यह बात मुन्नी के दिल में बैठ जाती है और वह सोचने लगती है। वह सोचती है कि जब उसकी शादी होगी तो गांव वालों को अच्छी दावत मिलेगी। मैं तो अपनी शादी में सारी दोस्तों को बुलाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपनी दोस्तों को ही क्यों, दोस्तों के दोस्तों को भी बुलाना। क्यों तुम इस बेचारी को इतने बड़े सपने दिखा रहे हो? घर में एक पैसा भी जमा नहीं है। बड़े आए दोस्तों के दोस्तों को दावत करने वाले। तुम बात बात पर हमें धोखा मत करो। घर में तो यही हाल है, घर के बाहर तो चुप रहा करो। ठीक है, चलो घर खाना तो खा लिया। मैं सोच रहा था कि कुछ घर के लिए भी खाना मिल जाता तो कल सुबह के लिए भी वही खाना खा लेते। तुम सचमुच में बदनामी करवा कर मानोगे। चलो बेटा, हम दोनों घर जाते हैं। तुम्हारे पिताजी को तो कोई नहीं समझा सकता जब तक 4 लोग बुलाकर
भुला बुरा ना कहे टैप तक दिमाग में बात घुसती कहाँ है। मुन्नी और पार्वती घर के लिए निकल जाती है। उनके पीछे पीछे हल्कू भी आ जाता है। कितना अच्छा मैं खाने का इंतजाम कर रहा था। अब कल सुबह सूखी रोटी खानी पड़ेगी और हमारे किस्मत में है काया। हल्कू आज चैन की नींद सोता है। वह कई सालों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। आज वह सपने में भी पनीर और हलवा ही खा रहा था। सुबह जब उसकी नींद खुली, वह देखता है कि मुन्नी सुबह सुबह पढ़ाई कर रही है। वाह बेटी, तुम इतना सुबह सुबह पढ़ाई कर रही हो। पिताजी, मैं अपने दोस्त की सूची बना रही हूँ। दोस्तों की नाम की सूची? कहीं तुम घूमने जा रही हो? नहीं पिताजी, मैं लिख रही हूँ कि मेरे शादी में किसको किसको बुलाना है। सीमा और चिंकी को तो मैं नहीं बुलाऊंगी, वह मुझसे हमेशा लड़ाई करती है। इसलिए मैं अपने शादी में उन दोनों को हलवा और पनीर नहीं खिलाऊंगा। अच्छा, तुम अभी से ही तैयारी करने लगी? अभी तो तुम्हारी शादी में बहुत समय बाकी है। तभी पार्वती वहाँ पर आती है। अब तुमने सपने दिखा दिए हैं, तो तुम उनको पूरी करने का तैयारी भी करो। समय तो हाथ में उठाए हुए रेत की तरह होता है, कब हाथ से निकल जाए पता ही नहीं चलेगा। हाँ हाँ, मैं जरूर वादा अपना पूरा करूँगा। मैं अपनी बेटी के शादी में गांव वालों से भी अच्छी दावत दूंगा। हल्कू भी इस बात को गंभीरता से ले लिया था। मुन्नी के शादी के लिए बहुत मेहनत करता है और एक एक रुपया जुटाने लगा है। धीरे धीरे मुन्नी भी बड़ी हो गई। कितने भी पैसे बचाओ, घर के खर्चे इतने हैं, पैसे बचते ही नहीं। हमारे मुन्नी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है। लड़का सरकारी विभाग में नौकरी करता है। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अगर उन्होंने दहेज मांगा तो कहाँ से देंगे? वह सब बातें मैंने कर लिया है। उनको दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अब तुम ही पैसे का इंतजाम करो ताकि गांव वालों को एक अच्छी दावत दे सकूं। मैं तो उसी दिन से पैसे का इंतजाम करने में लगा हूँ, जब से मैं मुन्नी को वादा किया था कि तुम्हारे शादी में गांव वालों को एक अच्छी दावत दूंगा, पर पैसे हैं कि हाथ में रखी नहीं रहे हैं। मुन्नी का शादी तय हो जाता है और समय बीतता जाता है, लेकिन अभी भी मुन्नी के शादी में सभी गांव वालों को दावत देने की पैसा नहीं है। वह मुन्नी के शादी में सिर्फ रोटी, दाल, चावल बनावाता है। यह क्या पिताजी, आपने तो कहा था आप तो मेरे शादी में बहुत सारे पकवान बनाओगे। मैं यही कहा कर सारे दोस्तों को बुलाया है। अब सभी लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इतना ही पैसा झूठा पाया। दाल, रोटी, सब्जी का ही दावत दे सकूं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से उधार मांगा। लेकिन हमारी हालत देखकर लोग 1 रुपया भी उधार देने के लिए तैयार नहीं हैं। जब बारात आती है, दूल्हे का पिता देखा है उनके खाने के लिए सिर्फ रोटी सब्जी ही है, वह बहुत चिढ़ जाता है। यह तो सरासर अपमान है। मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, लेकिन फिर भी हम लोग दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया और हमारे खाने में सूखी रोटी है, सब्जी और दाल खिलाई जा रही है। दूल्हे का पिता वहाँ से खुश गुस्से से चला जाता है। उसके पीछे पीछे कुछ बाराती भी खाना छोड़कर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर यात्री का दल आता है। सभी यात्री को भूख लगी है, तभी हल्कू के पास खाना खाने के लिए जाते हैं। हम लोग यहाँ पर यात्रा करके आए हैं। हम लोग माता की दर्शन भी किए हैं और हमें भूख लग गई है। क्या तुम हम सभी को खाना खिला सकते हो? हाँ जरूर, मैं जरूर खिला सकता हूँ। माता के यात्रियों को खाना खिलाने का अवसर बहुत खुशनसीब वाले को मिलता है, लेकिन मेरे पास अभी रोटी, सब्जी और दाल ही है। भूखे के लिए रोटियां भी अमृत के समान है। हल्कू सभी आदमी को भरपेट खाना खिला है। तभी हल्कू को माता रानी का प्रसाद देता है। यह लो, माता रानी का प्रसाद है। यह तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। हल्कू वह प्रसाद को लेता है
और माता को याद करने लगता है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मैं सभी गांव वालों को और बाराती लोगों को एक अच्छी दावत दे सकूं, लेकिन मेरे गरीबों के साथ ऐसा कहाँ हो पता है। जब हाल्को को आंखें खोलता है, देखा है कि उसके घरों में अनेक तरह के पकवान रखी हुई है। हाल्को समझ जाता है कि यह माता रानी का किया हुआ चमत्कार है। वह अपने समाधि को बुलाकर वापस लाता है। वापस आ जाइए समधी जी, मैंने सभी बारातियों को स्वादिष्ट खाने का इंतजाम किया हूँ। सभी बाराती और गांव वाले और मुन्नी के दोस्त भी स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान कहते हैं। मुन्नी की शादी भी बहुत धूमधाम से होती है और सभी लोग हाल्को के दिए गए दावत को गांव में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।